आरआरबी ग्रुप डी या फिर बोले तो लेवल 1 का जो वैकेंसी है, इसमें अभी बहुत लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन जो है बहुत ही लिमिटेड है, मतलब बहुत सारी चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत सारे कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। तो क्या इशू आ रहा है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिनका भी पेमेंट फेल हो गया है वो देखिए, आप लोगों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, ये मैं स्क्रीनशॉट पहले का लिया हुआ हूँ, तो इसलिए CN03 आपको दिख रहा होगा, लेकिन सेम इशू आ रहा है इसमें भी। मैंने देखा, मेरा इशू नहीं आया इसलिए मैं नहीं, मतलब खुद का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, पहले का ही है, तो इसी पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे इसको आपको पार करना है, मतलब कैसे पेमेंट करना है एक्चुअली। सेम जेई वाला में इशू आया था मेरा, और हो जाता है ऐसे ही, मतलब सॉल्व हो जाता है। आप लोग तो बहुत ही पहले एग्जाम, मतलब ये फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आपका अभी अगर पेमेंट का इशू आया है तो आपका तो आसानी से हो जाएगा, अभी बहुत दिन है। तो देखिए कैसे करना है। अब जैसे ही यहाँ जब पे करने जाओगे ना, तो आगे जब बढ़ोगे ना, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों को। तो आप अगर आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो कीजिए, डेबिट कार्ड से हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड से कीजिएगा बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कीजिए। रुपए आपको एक्सेप्टेड नहीं है, तो रुपए से नहीं कीजिएगा, नहीं हो रहा है रुपए वगैरह से। आपके पास हो सके तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, क्रेडिट कार्ड से एकदम मतलब स्मूथ आपका मतलब पेमेंट होता है, वो बढ़िया है। या नेट बैंकिंग है तो अच्छा है। अगर यूपीआई से कीजिएगा तो पेमेंट फेल होने का चांसेस रहता है। और दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अगर कोई भी पेमेंट का प्रोसेस पे चले गए तो बैक नहीं आइएगा। फिर अगर बैक आया आपने तो पेमेंट फेल होगा, पक्का फेल होगा, तो वो नहीं करना है। आप अगर जो भी प्रोसेस से आगे बढ़ गए हैं तो या तो उसको लॉग आउट कर दीजिए, या अगर मान लीजिए पेमेंट फेल हो भी गया तो कोई इशू की बात नहीं है, आपको वेट करना है, 24 घंटा वेट करना है। 24 घंटे बाद फिर जाना है और फिर ढंग से ट्राई करना है, पेमेंट हो जाएगा। 24 घंटे बाद फिर से वो जो ऑप्शन नहीं आ रहा होगा पेमेंट करने का, वो आ जाता है। तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आप लोगों के पास बहुत ही टाइम है। हाँ, अगर आप लेट करिएगा तो हो जाएगा आपको दिक्कत। अगर लास्ट डेट में अगर आप अप्लाई कीजिएगा उस टाइम में पेमेंट फेल होगा तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सेम हुआ था जेई वाले लोगों के साथ, कई लोग फॉर्म भी नहीं भर पाए थे, इसलिए क्योंकि उन लोगों ने लास्ट डे पे पेमेंट उनका फेल हो गया था, और फिर आरआरबी जेई ने टाइम एक्सटेंड नहीं करा था पेमेंट के लिए, जो कि बहुत ही सैड बात थी, बहुत लोग नहीं दे पाए थे एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्यूआर से भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ यूपीआई आईडी से क्या करना है, जैसे यूपीआई आईडी पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप या तो यहाँ यूपीआई आईडी डाल दीजिए, पहले यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इंटर यूपीआई, उसके बाद यूपीआई आईडी डालिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा। तो आपके जो अकाउंट है फ़ोनपे या गूगल पे, तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है कि वहाँ से पे कर दीजिएगा, और इसको रिफ़्रेश नहीं करना है, इस पेज को रिफ़्रेश वगैरह नहीं कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक लोड ले लेगा। हो सकता है 1 मिनट लगे या कुछ सेकंड लगे, हो जाएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल दिखा देगा। अगर क्यूआर से कीजिएगा तो क्यूआर पे जैसे ही कीजिएगा तो क्यूआर एक डिस्प्ले हो जाएगा आपको। जैसे ही क्यूआर डिस्प्ले हो जाएगा तो उसको आप स्कैन करके पे कर दीजिएगा, वो हो रहा है। और कई बार हो क्या रहा है इशू, कि आपका जब पेमेंट फेल हो जा रहा है ना, तो ऑप्शन नहीं आ रहा है पेमेंट करने का। और ऐसा भी हो रहा है ना कि पेमेंट होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक क्यूआर आता है थोड़ा देर के लिए, एक क्यूआर डिस्प्ले होता है और तुरंत से ही मतलब कैंसिल हो जाता है पेमेंट। तो उस केस में क्या कीजिए, आप स्कैनर खोल के रखिए, और जैसे ही वो क्यूआर स्कैन हो जाता है, क्योंकि फ़ोन पे बहुत ही 1 सेकंड में ही हो जाता है, वो स्कैन कर लेता है। उसके बाद अगर आपका फेल भी दिखा रहा है ना स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, आप उसको पे कर दीजिएगा, आपका पेमेंट कुछ ही देर में वो जो पेंडिंग रहेगा वो सक्सेसफुल दिखा देगा। आप अगर पैसा पे कर दिया ना उस क्यूआर पे, तो आपका कुछ देर में वो अपडेट करके सक्सेसफुल दिखा देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है करने का। तो ये सारा तरीका को अप्लाई कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है, मान लीजिए कि लास्ट डेट तक नहीं होता है, तो उस केस में आप ये जो
एक एप्लीकेशन है, इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन या इस फॉर्मेट में एप्लीकेशन आप लिख करके जितने भी ये आरआर भी हैं उनके ईमेल आईडी हैं, ये अलग अलग ये ईमेल आईडी हैं, इस पे क्या कीजिए आप लोग भेज सकते हैं इसको, आपका जो भी इशू आ रहा है ये ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये ईमेल अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है 2-3 दिन में, तो आप ईमेल कीजिए जो मैंने फॉर्मेट दिखाया। अगर वैसा नहीं लिख पाते हैं तो मेरा ये चैनल है, इसका क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के चैनल पे जाइएगा तो उस पर मिल जाएगा सेम फॉर्मेट में। आप कॉपी करके उस पर अपना नाम जो भी है डिटेल्स वगैरह लिख करके आप भेज सकते हैं जो भी आरआर भी हैं सभी को। इतना ही मैं आरआर भी दिखाया, लेकिन और भी आरआर भी हैं, उनका भी ईमेल आईडी आप सर्च करके खोज लीजिए, गूगल से मिल जाएगा आसानी से, वहाँ पे आप भेज दीजिएगा। तो ये एक तरीका है, तो यही है। ठीक है, रखते हैं।